सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से हमारे राष्ट्रीय त्योहार यानी कि 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। भारत को यह आज़ादी कई सालों के संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बच्चों, ये सारी बातें तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे के बारे में क्या जानते हैं? तो चलिए आइए आज हम अपने तिरंगे के बारे में बात करते हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। तो बच्चों, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज उस राष्ट्र के स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत का गौरव है और यह प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्व रखता है। आजादी के बाद लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया। यही वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। तिरंगा ज्यादातर राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर तथा भारत के लिए गर्व के क्षणों में फहराया जाता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। शीर्ष में केसरिया रंग बलिदान और साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति, सत्य और पवित्रता का संकेत है और हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। बच्चों, तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगा सूती, सिल्क या खादी का होना चाहिए। फहराते वक्त झंडा क्षतिग्रस्त या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। बच्चों, झुका हुआ झंडा शोक प्रकट करने का तरीका है और देश में भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। सन 1921 में आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति में महात्मा गांधी के सामने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर लाल और हरे रंग का झंडा जो है वो प्रस्तुत किया था। अपने तिरंगे के बारे में हम जितनी भी बातें करें उतनी कम है। तो बच्चों, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत।